हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स में। और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहो। तो दोस्तों, आज सुबह से ना मेरे सर में बहुत दर्द था। तो मान्य को देख लीजिए बदमाशी कैसे कर रही है। तो आज सुबह ये मुझे बोलने नहीं दे रही है। तो अभी वानी ट्यूशन पढ़ के उठी और शाम के बज गए हैं 6 और उसके पास बाबा जी का श्राद्ध था। तो आज सुबह सब कुछ बहुत लेट हुआ क्योंकि जब तक पूजा वगैरह नहीं हो जाती ना तब तक चूल्हा नहीं जलता है। तो करीब पौने 9 बजे तक तो कुछ नहीं, मतलब घर का झाड़ू पोछा और पूजा पाठ हो चुका था, लेकिन किचन का काम नहीं स्टार्ट हुआ था। किचन का काम करीब 9 बजे से शुरू हुआ। बच्चे भी आज टिफ़िन में सिर्फ मलाई और ब्रेड लेके गए थे। मलाई चीनी मिक्स करके ब्रेड में लगा के, इन लोगों को पसंद है, ये लोग खाती हैं। तो ये लोग ले गए थे। तो बेटा कैमरा हिल रहा है ना। तो मतलब आज सुबह काम भी लेट शुरू हुआ तो उसी हिसाब से लेट होता भी रहा। और यहाँ पे 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। कल तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बारिश हो गया था ना कि लग रहा था पूरा शहर डूब जाएगा। और वान्या का आज मैं इतना ज़्यादा कि मेरा स्कूल ही डूब गया। हाँ, आज वान्या का स्कूल में लेने गई थी ना, तो जिस गेट से ये लोग आती है वो उस गेट से तो निकलने लायक भी नहीं था। और कुछ लोग जिनका घर बिल्कुल पास में था या जिनकी मजबूरी थी उधर से जाना, वो लोग भी पैरों, मतलब बच्चे शूज़ और सॉक्स निकाल के और पैंट फोल्ड करके या अपना ना लोअर या सलवार जो भी जिससे पहना होता सब फोल्ड करके घुटनों तक चढ़ा करके, क्योंकि इनके स्कूल के ठीक सामने तालाब है जिस गेट से इन लोग का इंग्लिश मीडियम वाला है ना, उधर से। तो मतलब ये बुरी हालत हुई है शहर की कल की बारिश में। 2 दिन से लगातार तो कपड़े बहुत सारे थे। और थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ तो वो भी कपड़े थे। आज तो मैंने आज कपड़े भी बहुत सारे धुले। तो मालूम था किचन में तो लेट ही जाना है, आज काम लेट शुरू होना है। तो बस मतलब सब कुछ बहुत लेट होता रहा और मैं बहुत थक गई थी और सर में बहुत दर्द था। पता नहीं क्यों, अच्छा नींद नहीं पूरी हुई या जो भी हो, मुझे नहीं आता। ये हो गया। तो बहुत मतलब दोपहर भर कुछ नहीं किया। और वैसे भी इन लोग को स्कूल ले जाने में काफ़ी थकान हो जाती है और घर में आज धूप बहुत थी। तो मैं फिर वहाँ से आई, इन लोग को खाना वाना खिलाते और फिर रेस्ट करते बहुत टाइम हो गया। तो फ़िलहाल कुछ नहीं किया था। अब मैं शाम को काम स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, कपड़ों का पूरा अंबार लगा हुआ था। तो उसको मैंने, नहीं बेटा नहीं करो ना, ये बहुत परेशान करती हैं दोनों। तो कपड़ों का अंबार लगा होता है उसको फ़ोल्ड करके रखा है। और अभी सब्ज़ियाँ मम्मी को दे आई हूँ कि मम्मी सब्ज़ियाँ काट दें, क्योंकि आज ना इनके पापा को दिन भर टाइम नहीं मिला तो वो आज खाना खाने ही नहीं आए हैं। तो कुछ मंगा के खा लिया होगा, लेकिन खाने की बात ही दूसरी होती ना। कुछ भी आप ऐसे कुछ भी मंगा के खा लो, उससे मतलब तुरंत के लिए भूख वाली वो चीज़ तो ख़त्म हो जाती है, पर उससे कुछ मिलता नहीं है बाहर की चीज़ों से। नहीं बेटा लड़ाई नहीं करो। तो थी ना कि आज मैं फ्रिज साफ़ कर लूँ, क्योंकि अब जो भी भोग या प्रसाद जो भी बनाऊँगी धीरे धीरे करके। और फ्रिज वैसे भी साफ़ होना चाहिए, दूध दही शहद मतलब ये सब रखने के लिए, पूजा का जो भी सामान होता है ना। तो आज मैं अभी कपड़े वपड़े फोल्ड करके रख लिए। किचन का काम मम्मी सब्ज़ी काट रही तो बीच में मैं फ्राई कर लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले फ्रिज साफ़ कर लूँ, क्लीन हो जाए। उसके बाद मुझे अपना पूजा रूम भी साफ़ करना है, क्योंकि वो आधा तो पूजा रूम है और आधा स्टोर रूम हो गया है। मुझे वो भी क्लीन करके उसको थोड़ा सा सही करना है। तो बहुत सारा काम है और तो सोच रही हूँ कि करूँ इसी समय, बीच बीच में मैं खाना भी बनाती रहूँगी। तो चलिए देखती हूँ, फ्रिज की डीप क्लीनिंग होगी फ्रिज। दोस्तों ये देखिए, पहले यहाँ पे पूरा कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। जो कपड़े सूख गए थे मैं उनको फ़ोल्ड करके रख रही थी। और इस समय ना वान्या के सर पढ़ा रहे थे लॉबी में ही, तो इसलिए मैंने फिर इसका मतलब इंट्रो नहीं शूट किया था। मैंने सोचा बाद में कर लूँगी और इसको ऐड कर दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। और उनको कोई आइडिया नहीं था कि वीडियो बन रही है, क्योंकि वैसे ही मैंने कैमरा अपनी ओर ही किया हुआ था, बस फ़ोन ऐसे रखा हुआ था। तो वो अपना पढ़ाने में बिज़ी थे और मैं फटाफट कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। अंदर वाले रूम में शुभी पढ़ रही थी और शुभी कंटिन्यू मतलब वो रीडिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई यहीं कर लूँ, क्योंकि डिस्टर्ब होता है ना बच्चों का ध्यान। जब बच्चे जानते हैं तो उनका ध्यान हमेशा वहीं जाता है। तो बस ये फटाफट मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, अपने अलग, शुभी के अलग, वान्या के अलग, उनके पापा के अलग, सबके कपड़े अलग अलग करके भी रख रही थी ना। फिर रखने में आसानी होती है। और शुभी वान्या की अलमारी तो वैसे फिर उन लोगों ने फिर कर दी है, लेकिन अभी मैं 1-2 दिन उसको नहीं टच करूँगी, ऐसे ही रहने दूँगी। और आज भी है सैटरडे और 1 हफ़्ते हो गए हैं
इसको, और 1 हफ़्ते में वही वापस हाल हो जाता है कि ये लोग एक कपड़े निकालते हैं तो 4 कपड़े गिराते हैं, फैलाते हैं, फिर ऊपर से रखेंगे। फिर वान्या को आपने देखा ही कि वो अपने कपड़े निकाल के अपने टेडीज़ को पहनाती है, उसको करती है। मुझे फिर से उसको धुलना पड़ता है क्योंकि वो टेडी पहना हुआ है, कहीं नीचे गिरा, कहीं ज़मीन पे गिरा, और वो बच्चे उठा लेते हैं वैसे ही। फिर तो कपड़े मैं धुल देती हूँ क्योंकि इन लोग को पहनने होते हैं। तो बस ये सब मेरे कपड़ों का गट्ठर पूरा तैयार हो गया, मैं एक साथ ले गई अलमारी में रखने। और जी ये देखो, शुभी के हम सॉरी वान्या के सर चले गए हैं पढ़ा के, और मैंने शुरू कर दी अपनी फ्रिज की सफाई। उसके लिए पहले मैंने टेबल पास में कर लिया, और उसके बाद फ्रिज पूरा मुझे खाली करना था। तो जितना भी सामान फ्रिज में था मैंने सब बाहर निकाला, उसको अच्छे से। फिर जो बाकी उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम कंटिन्यू अगर रोज़ फ्रिज पूरा नहीं वो निकाल के देखते हैं तो आगे पीछे कुछ ना कुछ सामान रह जाता है। और ये शुभी से मैंने कपड़ा मांगा था तो शुभी ले आके मुझे कपड़े दी। और एक मुझे बहुत फ़ायदा ये हुआ कि किचन के बगल में सिंक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और पता है मेरा फ्रिज ना, जहाँ पे उसकी डेंटिंग निकली हुई है, मतलब जहाँ पे वो कलर जो पेंट होता है ना, जहाँ जहाँ वो निकल गया है, तो वहाँ से कभी-कभी हल्का सा करंट आता है। तो मेरे हाथ में टच हुआ तो मुझे हल्का सा लगा, तो मैंने सोचा कि पहले मैं प्लग हटा दूँ। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तो कोई रिस्क क्यों लेना, काम तो करना ही है। तो वो हटा दिया मैंने, प्लग हटा दिया, और उसके बाद मैं खूब अच्छे से सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया था। दूध मैंने ऊपर वाले उसमें रख दिए थे, फ्रीज़र में डाल दिया था, क्योंकि एक तो लाइट कम रह रही है, और उसके बाद फिर ये था कि दूध तब तक फ्रीज़र में ठंडा, भले वो प्लग हटा दिया पर फ्रीज़र में तो ठंडा ही बना रहेगा ना। तो इसलिए मैंने उसको पहले फिर दूध वगैरह जितना भी था वो फ्रीज़र में डाल दिया, और उसके बाद मैंने पूरा साफ़ करना शुरू किया। पहले गीले कपड़े से सब पोंछा, और अंदर से ना ब्लैक सा कुछ हो गया था, वो जो शीशे का पार्ट होता है उसमें से। तो उसके लिए फिर मैंने क्लीनर, जो ग्लास क्लीनर होता है ना, वो डाला, उसको डाल के थोड़ा देर छोड़ दिया था। उसके बाद रगड़ के उससे साफ़ किया। बगल में ही सिंक है तो वान्या से मैंने पानी मांगा, और साथ में रखा था एक टूथब्रश। तो जो एरिया जैसे कॉर्नर वगैरह है ना, या ऐसी जगह है जहाँ पे हाथ तर या कपड़ा नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ ब्रश से बहुत आसानी हो जाती है। तो उसको क्लीन किया ब्रश वगैरह से अच्छे से। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों को करने में, और टाइम का वो करीब 1 सवा घंटे तो मेरे लग ही गए इसको करने में। और उसके बाद फिर जो है सब कुछ, अभी तो मतलब ये फ्रिज साफ़ हो रहा था, उसके बाद जो मैंने पार्ट्स उसके निकाल के सिंक में डाल दिए थे ना, वो सब मुझे वॉश करने हैं। और पता नहीं क्यों मेरे फ्रिज में ना पानी अंदर के साइड से आ जाता है, तो उसमें मतलब जो वेजिटेबल्स होती, सब्ज़ियाँ जो होती हैं, वो भी कभी-कभी ख़राब होने लगती हैं। तो वो भी मुझे करना था। और मेरी सब्ज़ी वाला जो टोकरी उसमें लगी होती है ना, जो बास्केट लगा होता है वेजिटेबल्स वाला, वो थोड़ा-सा क्रैक हो गया। ये शुभी वान्या कैसे खींचती हैं, निकालती हैं इन लोगों की वजह से। तो उसको भी मुझे सही करना था। उसके लिए मैंने मँगाया था सेलो टेप, बड़ा वाला चौड़ा जो होता है, और उसको अच्छे से पूरा रैप किया अंदर से बाहर से, कि जब तक काम चल रहा है तब तक तो ठीक है। ये देखिए वान्या अपनी ड्राइंग दिखाने आई थी। और बच्चों का ये हाल होता है कि जब साथ में लेके बैठो तो पढ़ेंगे, वरना उन्हें पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं है, खुद से करना नहीं। खैर वान्या तो अपना पढ़ लेती हैं सर से, चूँकि बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है बच्चों का, और सर तैयार करवा देते हैं, उतने में उसका तैयार हो जाता है। और क्लास में भी प्रॉपर अच्छे से अब पढ़ाई कर, इसका मन लग रहा है, तो वो उसकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, तो इसलिए मुझे उसका ज़्यादा टेंशन नहीं था। और शुभी खुद से पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद इन लोगों ने थोड़ी देर बाद फिर इन लोगों की मस्ती भी शुरू हो गई थी, वो आप लोग को आगे दिखाऊंगी। तो ये मेरा फ्रिज ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था। फिर मैंने शुभी से मांगा एक सूखा कपड़ा रखा हुआ था, जो किचन टॉवल ही मेरा है, पुराना दुपट्टा कॉटन का है, उसको मांगा। फिर उससे मैंने अच्छे से पूरा सुखा दिया रगड़ के, और उसके बाद बाहर से भी फ्रिज की क्लीनिंग कर दी। अभी मुझे फ्रिज के ऊपर का एरिया क्लीन करना बाकी रह गया है, पर वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। और साथ साथ मुझे अभी खाना भी बनाना है ना, इनके पापा के आने का भी टाइम हो जाएगा, वो भी थके हुए हैं पूरे दिन के। तो ये बस मेरा बाहर से हो गया। और ये लीजिए शुभी वान्या की मस्ती शुरू हो गई, देखिए लोग का डाल। और
लीजिए ये देखिए मेरा फ्रिज अंदर से कैसा बिल्कुल वाइट चमचमाता हो गया ना। लेकिन अभी मुझे ये सब भी क्लीन करना था, इसके पार्ट्स सब वापस लगाने थे, फिर सारा सामान भी अरेंज करना था, वापस सब्जियां वगैरह जो भी थी उसको भी सही से लगाना था। तो ये देखिए मेरा पूरा फ्रिज सेट हो गया और मेरा नवरात्रि के लिए मेरा फ्रिज है बिल्कुल तैयार। तो आप सबकी तैयारी कहाँ तक पहुँची मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए वान्या का टेडी, वान्या ने इसको अपने कपड़े, अपनी कैप सब पहनाई अब हुई मैं है। हमेशा इसे ऐसे अपने कपड़े पहनाऊंगा। हमेशा अपने कपड़े बनाओगी? फिर तुम्हारे कपड़े कम नहीं हो जाएंगे? मैं भी पहनूंगा जो लूंगा। और ले दोनों लोग सेम सेम कपड़े पहनोगे, सो क्यूट। तो दोस्तों फ्रिज मेरी साफ़ हो गई, बिल्कुल एकदम चमचमा गई है बढ़िया सी। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने और हो गए हैं 7:30, 8 सवा 8 तक ही आ जाते हैं, तब तक मैं खाना बना लूँगी। तो आज बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी। शाम को हमेशा ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही ज़्यादातर बनती है, क्योंकि पापा को भी ग्रेवी वाली चाहिए होती है, शुभी को भी ग्रेवी वाली ही चाहिए होती है, और रोटी के साथ ग्रेवी ही अच्छी भी लगती है। सूखी सब्ज़ी वैसे पूड़ी वगैरह रहे तो अच्छा लगता है। तो बस मुझे फटाफट आलू परवल की सब्ज़ी बना लेनी है। सिंपल सी सब्ज़ी जैसे बनती है ना वैसे ही बनेगी, कोई स्पेशल नहीं। आज फ्राई व्राई करके नहीं बनाऊँगी। हालांकि मेरे हस्बैंड को कुकर में बनी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है, पर आज मुझे टाइम का भी ध्यान रखना है कि लेट ना हो, वो आते ही होंगे और फिर साफ करने में काफ़ी टाइम लग गया। क्या हो रहा है ये? टैडी को पानी पिलाया जा रहा है, देख लीजिए। वान्या तुम छोटी होती जा रही हो क्या? खैर अभी छोटी ही हैं, 6 साल की, कौन सी बड़ी हो गई हैं। तो हाँ, तो मैं बस फटाफट सब्ज़ी बना लूँ और उसका आटा मार के रोटी सेक लूँगी। तो दोस्तों आज का व्लॉग बस यहीं तक था, छोटा सा व्लॉग है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या अच्छा क्या बुरा लगा। प्लीज़ आप सब अपने सजेशन ज़रूर दीजिए कि जिससे मैं अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, जो आपको अच्छा लगे वो दिखा सकूँ, और क्या कुछ कर सकती हूँ मैं, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत मेरी लाइफ जो भी है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो मैं जानती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।